नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जगह ऐसी भी हो सकती है जहां हजारों साल पुराना इतिहास, प्रकृति की अपनी ताकत और लोगों की गहरी आस्था ये सब मिलकर एक कहानी बुनते हैं। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं, नागेश्वर मंदिर की पवित्र धरती पर। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि पत्थर से बनी एक इमारत दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बन जाती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने की एक कोशिश है कि कैसे इंसानी विश्वास किसी जगह में जान डाल देता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं गुजरात के उस पौराणिक शहर से जिसका नाम है द्वारका। यहीं पर है नागेश्वर मंदिर, जो हिंदू धर्म के सबसे अहम तीर्थों में गिना जाता है। तो ये ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या? देखिए, इसे भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। मतलब प्रकाश का एक ऐसा दिव्य स्तंभ जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ही स्थान है और नागेश्वर उन्हीं में से एक है। और बस यही एक बात इसे इतना ज्यादा खास बना देती है। तो चलिए अब एक पल के लिए हम भी एक यात्री बन जाते हैं और महसूस करते हैं वो माहौल जो यहाँ पहुँचते ही किसी को भी अपनी दुनिया में खींच लेता है। जैसे ही कोई यहाँ पहुँचता है तो नज़र सबसे पहले गर्भगृह पर पड़ती है, जहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। लेकिन एक चीज जो इस मंदिर को दूसरों से बिल्कुल अलग करती है, वो है पत्थर पर उकेरी गई नागों की खूबसूरत कलाकृतियां। और हाँ, ये मंदिर अकेले नहीं है, बल्कि द्वारका के पूरे तीर्थ सर्किट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन मंदिर की असली रूह का एहसास होता है शाम की आरती के वक्त। जरा सोचकर देखिए, कानों में गूंजते भजन, हवा में फैली घी के दियों की वो धीमी धीमी महक और एक लय में बजती सैकड़ों घंटियों की आवाज। सच में यही वो पल है जब यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अच्छा, अगर कोई यहाँ आने का प्लान बना रहा है तो कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम सबसे अच्छा रहता है। और एक और बात, गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंदर तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं है। अब जो मंदिर आज हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी कहानी, उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इस मंदिर ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। पुराणों में इसके जिक्र से लेकर चुडासमा राजवंश और मराठा व्यापारियों के दौर तक इसने कई तूफानों का सामना किया है और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है। ये जो कहानी है ना, ये महाभारत से जुड़ी है और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत भी है। ये वो पवित्र जगह है जहां हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी धाराएं, शैव और वैष्णव, एक हो जाती हैं। जी हाँ, माना जाता है कि यहाँ खुद भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो सांस्कृतिक रूप से ये मंदिर इतना अहम क्यों है? क्योंकि सदियों से ये आध्यात्मिक शुद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है। लोगों का ये अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना उनके सारे पाप धो देती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी जगह की जमीन, वहाँ का मौसम उसकी कहानी को तय करे? नागेश्वर मंदिर के मामले में तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ के भूगोल ने इसके बनने और बने रहने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए, यहाँ के बनाने वालों ने प्रकृति की चुनौतियों का सामना कितनी समझदारी से किया। एक तरफ समंदर की खारी हवा से बचाने के लिए खास नमक प्रतिरोधी पत्थरों का इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ मानसून की बाढ़ से बचने के लिए मंदिर को एक ऊंचे चबूतरे पर बना दिया। सच में ये आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और सिर्फ यही नहीं, मंदिर का पूरा डिजाइन भी प्राचीन वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। इसका मुंह पूर्व दिशा में है ताकि सूरज की पहली किरणें सीधे भगवान पर पड़े, और पास में बहती गोमती नदी इसकी पवित्रता को और भी बढ़ा देती है। चलिए अब इस मंदिर के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, उन पौराणिक कथाओं और प्रतीकों की दुनिया में जो इसे इसकी असली आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। तो सवाल ये है कि इसका नाम नागेश्वर ही क्यों पड़ा? मतलब नागों का भगवान? इसका जवाब छिपा है इसकी पुरानी कथाओं में। ऐसा माना जाता है कि सर्प देवता यानी नाग खुद इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर नाग सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि वो बुराई से बचाने वाले और आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक है। और यही बात इस मंदिर को सबसे अलग, सबसे अनूठा बनाती है।
ये शैव और वैष्णव यानी शिव और विष्णु को मानने वाले दोनों ही भक्तों के लिए एक समान रूप से पवित्र जगह है। भगवान कृष्ण की पूजा की कहानी ने इसे एक ऐसा पुल बना दिया है जो दोनों समुदायों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नागेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये एक जीता जागता ताना बाना है, जहां इतिहास, भूगोल और आस्था के धागे एक दूसरे से ऐसे गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ही आसपास ऐसी और कितनी जगह हैं जिनकी असली कहानियां पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। वो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं। क्या पता अगली ऐसी कहानी किसी के अपने ही शहर में छिपी हो।